बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कोर्स मेंबर्स, माइंड पावर कोर्स का फ़ेज़ 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, फ़ेज़ 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। फ़ेज़ 2 में पहला टॉपिक जो हमने जिस पे सीरीज़ ऑफ लेक्चर किए वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब हम जो अपना सेकंड टॉपिक चूज़ कर रहे हैं माइंड पावर कोर्स की फ़ेज़ 2 के लिए, वो है हिप्नोसिस, हिप्नोटिज़म, सेल्फ हिप्नोसिस। इस पे हम कुछ लेक्चर करेंगे। आज हम अपना पहला लेक्चर करेंगे। जो हिप्नोसिस या हिप्नोटिज़म होता है, इसकी फ़िलॉसफी स्टार्ट होती है सबकॉन्शियस माइंड के साथ। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड किसको कहते हैं, ये दोनों काम कैसे करते हैं, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हिप्नोटिज़म की फ़िलॉसफी समझेंगे, टाइप्स ऑफ हिप्नोटिज़म समझेंगे, डिटेल्स उसकी यूटिलाइजेशन क्या होती है, और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम इसका तरीका सीखेंगे और डिफरेंट कामों के लिए इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। हिप्नोसिस को तफसील से समझने के लिए पहले कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझना ज़रूरी है। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा शऊरी जहन होता है, हमारी अकल होती है। जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जैसा मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, ये मैं अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, क्रिटिकल एनालिटिक होता है और इंटेलेक्चुअल होता है। हम अपनी ज़िंदगी के अहम काम और डिसीजंस अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, लाशऊर जो होता है, वो हमारी बॉडी के जो गैर इरादी फंक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट फंक्शंस कंट्रोल कर रहा होता है। जैसा कि हमारी हार्ट रेट हो गई, हमारी सांस की रफ्तार हो गई, बॉडी टेम्परेचर हो गया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमारी इनडायरेक्टली हमारी सोचों को, हमारी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को भी लाशऊर कंट्रोल करता है। बेशक हमने अभी बात की कि हमारे डेली लाइफ के काम और हमारे एक्शंस या डिसीजंस जो होते हैं वो कॉन्शियस माइंड से होते हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियस माइंड को असल में सब कॉन्शियस माइंड चला रहा होता है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड खुद भी प्रोग्राम होता है हमारी डेली लाइफ में मुख्तलिफ तजर्बात से, और उसके बाद वो हमारे कॉन्शियस माइंड को ड्राइव करता है। यानी कि 90% जो है असल में वो सब कॉन्शियस माइंड चल रहा होता है, कॉन्शियस माइंड को वो चला रहा होता है। मिसाल के तौर पर हम किन सिचुएशंस में कैसी हरकत करते हैं, कैसे अल्फाज बोलते हैं, कैसा बिहेवियर देते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्या चीज़ हमें पसंद है, क्या चीज़ हमें नहीं पसंद, ये सब असल में सब कॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्राम हुआ हुआ है, और हम अपने कॉन्शियस के थ्रू सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के मुताबिक चल रहे होते हैं। सब कॉन्शियस माइंड के कुछ मेन फंक्शंस। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागता रहता है, हमेशा काम करता है, 24/7 काम करता है, कभी सोता नहीं है, कभी रेस्ट नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसा अभी हमने बात कर ली। सबकॉन्शियस माइंड जो है सबसे बेहतरीन उस वक्त काम करता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड या हमारे ज़ाहिरी हवास जो है वो फंक्शन नहीं कर रहे होते या मिनिमाइज होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कुदरत ने ऐसा बनाया है कि इसके अंदर तमाम इल्म मौजूद है, ये यूनिवर्सल है, एब्सोलूट है, इंट्यूशन से नॉलेज लेता है। हम अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस करके उससे इंफॉर्मेशन लेने का तरीका सीख कर हम भी सुपर ह्यूमंस बन सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है इसके पास इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और बाउंडलेस विजडम होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है हम इस पे उबूर हासिल करने के बाद किसी दूसरे की थॉट्स, उसके ख्यालात जान सकते हैं, उसके दिल में क्या है ये जान सकते हैं। हम बंद किताबों को खोले बगैर उसका इल्म जान सकते हैं। हम कंप्यूटर ड्राइव्स, यूएसबीज, सील्ड एनवेलप्स को खोले बगैर उनके अंदर क्या कुछ है ये हम जान सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है, जिससे ये हमें भी हील कर सकता है और दूसरों को भी हील कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड हमें अपनी पावर और ताकत की वजह से हमारे तमाम नफ्सियाती और ज़ाहिरी मुश्किलात, इमोशनल पेन से निकाल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड एक ज़रखेज़ मैदान या ज़रखेज़ खेत की तरह है। हम इसमें जो बीज डालेंगे ये वैसा ही दरख्त और वैसा ही फल देगा। जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे वो वैसे ही हमारी ज़िंदगी को बना देगा। सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं करता, बहस नहीं करता और लड़ाई नहीं करता। उसको जो कहें वो उस पर यकीन करता है, उसको मान लेता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें कि आई कैन नॉट डू इट, ये काम मैं नहीं कर सकता, सबकॉन्शियस उसको बिलीव कर लेगा और उसको हमारे अंदर लिख लेगा, यानी कि वो एक उसको हकीकत बना देगा, हम वो काम फिर कभी नहीं कर सकेंगे। और अगर हम अपने सबकॉन्शियस को ये कहें कि आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग,
تو ہم سب کانشیس مائنڈ ہماری ہیلپ کرتا ہے اور یہ پروو کرتا ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سب کانشیس کو جاننے کے بعد اب ہم جانتے ہیں کہ ہپنوٹزم کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ہپنوٹزم کے بارے میں ایک جنرل غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی کسی کو کہیں بھی ہپنوٹائز کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا ایک غلط فہمی یہ ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف بے ہوش کر دینا، اچانک کسی کو سلا دینا، بے ہوش کر دینا، جو ہے یہ ہپنوٹزم ہوتا ہے۔ یہ ہپنوٹزم نہیں ہوتا۔ ہپنوٹزم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بات کسی کے دل میں اتار دی، کسی کے لاشعور میں اتار دی، اس کو ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ ہپنوٹزم کی تھیوری یہ ہے کہ ہم کانشیس کی ایکٹیویٹیز، کانشیس مائنڈ کی ایکٹیویٹیز اور ظاہری حواس کی ایکٹیویٹیز کو منیمائز کرتے ہیں، جس سے ہمارا ایک لنک بنتا ہے لاشعور کے ساتھ، اور اس لنک کا استعمال کرتے ہوئے ہم لاشعور کو پروگرام کرتے ہیں سائیکلوجیکل ٹیکنیکس کے ذریعے اور سجیشنز کے ذریعے۔ جب ہمارا ذہن یا ہم خود ایک ٹرانس کی حالت میں ہوتے ہیں، ہپنوسس کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہمیں جو کہا جائے گا سیدھے ہمارے لاشعور میں جاتا ہے، پروگرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر ہم پازیٹیو پروگرامنگ کرتے ہیں، پازیٹیو سجیشنز دیتے ہیں، جس سے زندگی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ اس فلسفی کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی کوسچن ہوں آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے گروپ میں یا کمنٹ کر کے، میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گا۔ جتنا اچھا ہم اس فلسفی کو سمجھیں گے اور اس پہ یقین کریں گے، اتنا ہی اچھا ہپنوٹزم کے ہم ایکسپرٹ ہو سکیں گے، اتنے ہی زیادہ بہتر طریقے سے ہم سیلف ہپنوسس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکیں گے۔ تو اس لیکچر کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس کے اندر جو کوسچنز ہیں، جو فلسفی تھیوری بتائی گئی ہے، اس پہ سوال کرنے ہیں، کوسچنز کرنے ہیں، سیلف ڈیلیبریشن کرنی ہے، مجھ سے پوچھنے ہیں سوالات اور سمجھنا ہے۔ اس کو اچھی طرح ہم گریسپ کر کے، اچھی طرح اپنے دل دماغ میں اتار کے ہم اگلے لیکچر کی طرف چلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔